और साथ ही साथ में सचिन भल्ला जी हैं, होटल व्यवसायी हैं, क्योंकि असर बुरी तरीके से हर सेक्टर में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर अलीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ में कपिल अरोड़ा जी हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं। किस तौर पर ट्रांसपोर्ट में सरकार को उसमें आगे बढ़ के अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। ठीक है सचिन भल्ला साहब, जिस तरीके से खासतौर पर अब अविएशन विभाग जिस तरीके से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, बाहर से आने वाले लोगों पर पूरी तरीके से रोक लग गई है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरे तौर पर, होटल व्यवसाय किस तौर पर प्रभावित हुआ है, ये अब ऐसे में कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं कि अपने स्तर पर अब कैसे कंट्रीब्यूशन तमाम सेक्शन के लोग करें या सरकार के साथ में कैसे कदम मिला करके आगे बढ़े? देखिए जी, जो कोरोना का जितने भी ये एक तरह की महामारी है, आप सबको पता है। इसमें जो मरीज आज 81 की रेशो आ गई, जिसमें एक मरीज मर भी गया है जी। तो इसके चलते ये एक तो ये जो जिनके ऊपर वायरल आया है वो बीमार हैं, एक जो व्यापारी होटल के जो मालिक हैं वो अपने आप ही बीमार हो गए हैं। क्यों? इनके ऊपर जैसे ही हर रेस्टोरेंट की 5-5 लाख रुपए फीस है, पब की अपना बार की 8 लाख रुपए फीस है, और पूरे स्टाफ की, मैं 3 स्टार 4 स्टार रन करता हूँ होटल, और मेरे पूरे स्टाफ की पूरे महीने का जो हमारा खर्चा है वो 4.5-5 लाख रुपए है। वो मोटा मोटा 25 लाख रुपए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो एक महीने में हमारे पास एक भी कस्टमर नहीं है। और आज हमारा डेस्टिनेशन मैरिज का भी काम है। पिछले हमारे पास जो 5-5 महीने की जो बुकिंग थी, वो आप बिलीव करेंगे मेल में क्या आ रहा है, मेल में कस्टमर ये लिख के भेज रहा है कि आप हमारे पैसे वापस दे दो, नहीं तो एक गारंटी वो कार्ड दे दो कि आपके वहाँ पे वायरल नहीं है। मैं कैसे श्योर कर सकता हूँ मेरे वहाँ वायरल नहीं है? और मेरा स्टाफ भी इसी चीज़ में डर रहा है। और आप बिलीव करेंगे, कल मेरे होटल में एक चाइनीज, मेरे एक तरह के हमारे कस्टमर हमारे लिए भगवान है, मैंने उनसे वैसे बात पूछी कि आपको एयरपोर्ट पे चेकिंग नहीं हुई? कह रहे हमें तो कुछ नहीं, हम तो सीधा बाहर आए हैं। तो मैं ये छोटी छोटी बातें कर रहा हूं कि ये छोटी सी जो कमियां हैं उसके कारण जो व्यवसायी भाई हैं, होटल के मालिक हैं, या मैं कह रहा हूं एक छोटा सा जो हमारा वेटर है, कुक है, उनकी भी तो तनख्वाहें रुकेंगी ना। मैं अपनी भारत सरकार से एक विनती करना चाहता हूं, नहीं तो वायरल से तो मरेंगे मरेंगे, व्यापारी भाई और होटलर भी मरेंगे। आप देख लेना जिस हिसाब से, क्यों होटल का खर्चा जो है आज 3 स्टार होटल का 15 लाख रुपए महीने का खर्चा है, और उसमें जो अर्निंग होती है 4 से 5 लाख रुपए अर्निंग होती है। सारा खर्चा करने के बाद तब जाके 3-4 लाख रुपए बचता है। आप 3-4 महीने हमारा ये हाल हो गया तो हम कहां से भरेंगे ये बताएं। और सेकंड, जो बिल्डिंगें हमने फाइनेंस करा रखी हैं उनकी हम इंस्टॉलमेंट 15-15 लाख रुपए कहां से भरेंगे? तो मैं भारत सरकार से एक विनती करना चाहता हूं कि आप वायरल का तो देख ही रहे हैं, तो कम से कम होटल के मालिकों को बुला के या होटल यूनियन को बुला के कम से कम उनका भी कोई हेल्प करें कि जो 8-8 लाख रुपए हम फीस भर रहे हैं वो 2-3 महीने हमें छोड़ी जाए जी। और व्यापारियों को भी हाल है, उनके लिए भी करना चाहिए जाहिर तौर पर। सर मैंने अभी एक इटली का हमारा ग्रुप था जिसने राजस्थान जाना था, राजस्थान से जैसलमेर वगैरह घूमते हुए आना था। हमारे पास पूरा पैकेज उनका बुक था, और हमने गाड़ी भी हमने हायर करवा के बाबा साहिब टूर एंड ट्रैवल वालों की एक गाड़ी बुक करवाई, जिसका नंबर था UP 17A 8595। उसके ड्राइवर को भी राजस्थान में जब उन्होंने चेक किया, जब होटल में एंट्री करने लगे, देखिए जो एयरपोर्ट से निकल आए पूरे का पूरा ग्रुप, वहां पे चेक किया तो उनको नजर आया कि सारे के सारे बीमार हैं, पूरी की पूरी बस बीमार थी, और ड्राइवर को भी कोरोना वायरस हो गया। मैं ये छोटी सी अपनी भारत सरकार से एक ही चीज का बोलता हूँ कि ये पूरे का पूरा ग्रुप जैसे बाहर आ रहा है, तो उससे हमें आगे बचने हम लोग इस चर्चा के आखिरी हिस्से में पहुंचे। डॉक्टर विजय खैरा जी, मैं आ रहा हूं। संजय जी, ड्राइवर का क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर विजय खैरा जी, आप जो इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर उन कदमों में कहीं ना कहीं कोताही भी रह जाती होगी, और उसको बेहतर करने के लिए चिंताएं यहां पर हो रही है। कोताही एक बंदे की होगी, पूरे बस के पूरा ग्रुप को थोड़ा। ठीक है विजय खैरा जी, अभी क्या स्वास्थ्य